पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर रोज एक नया परिवर्तन आ रहा है। इस बार अब्बास सिद्दीकी मैदान में उतर गए हैं, जो फुरफुरा शरीफ से रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। क्या होगा इसका असर? क्योंकि असाउद्दीन ओवैसी के साथ यानी मीम के साथ हाथ मिलाकर एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी है। क्या कहेंगे अब्बास, अब जो तैयारी है आगे और क्या कदम बढ़ा रही है आपके अगुवाई में, पूरे दल की अगुवाई में सब लोग? देखिए, हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में एक ऐसी हुकूमत है जिससे आम जनता 73 साल से जो लोग पीछे हुए हैं उन लोगों को आगे लेके मुसरात में लेके आए। इसीलिए हम चाहते हैं जितना पार्टी है सब एक जगह आके महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मीम भी आए हैं और बहुत पार्टी भी के साथ बात हुई है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस ऐलान को हम कर देंगे। काफी मुसलमान वोट का असर रहता है, कितनी सीटों पर क्या असर और कैसे आप इसे लेंगे अपने साथ? मेरा जो समझ में आया है, मेरा जो जानना है, 90 सीट ऐसा है जिसमें मुसलमान 50 के करीब आसपास में है और 126 सीट ऐसा है जिसमें मुसलमान मायना रखते हैं। जिसके पास मुसलमान चुनाव में वोट देते हैं वो कैंडिडेट वहां से निकालते हैं। क्या करेंगे आप उस पे? देखिए, हम तो चाहते हैं राजनीति देश और देशवासी की सेवा करने के लिए राजनीति होते हैं। इसीलिए मुस्लिम, दलित, आदिवासी, हिंदू, हर मजहब, हर धर्म का लड़का लोग को सबको साथ में लेके हम चलना चाहते हैं। जहां मुसलमान ज्यादा है मुसलमान को खड़े करेंगे, जहां दलित ज्यादा है दलित को खड़े करेंगे, जहां आदिवासी ज्यादा है उसको आदिवासी में खड़े करेंगे। इसी हिसाब से हम लोग बाकी जगह जहां दलित खड़े होंगे हम मुस्लिम आदिवासी उसको सपोर्ट करेंगे, जहां आदिवासी खड़े होंगे दलित मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे, जहां मुसलमान खड़े होंगे दलित आदिवासी उसको सपोर्ट करेंगे। इसी हिसाब से हम लोग दलित आदिवासी मुसलमान हर धर्म की लोग को लेके एक फ्रंट बनाने की, हर पार्टी को लेके एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फुरफुरा शरीफ ने हमेशा तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया है और जिताया है, अब मोह भंग क्यों हो गया? देखिए, हमेशा नहीं। फुरफुरा शरीफ एक ऐसा जगह है जहां हर पार्टी का लोग आते हैं दुआ लेने के लिए। कभी कभी कांग्रेस भी आए थे, जब हम लोग कांग्रेस के बारे में बोले थे ठीक है आप कांग्रेस को सपोर्ट कर दो, उन लोगों ने चाह रहे काम करने के लिए, मगर जब देखा कांग्रेस 9% चक्री से 13% चक्री से 9% चक्री से 2% आ गया, 4% आ गया, तब हम लोगों ने सोचा ठीक है ये बम्फर्ड आया है तो हमारे लिए कुछ बोल दीजिए। हम लोग बोला ठीक है तुम बम्फर्ड को सपोर्ट कर दो। 34 साल हो गए, आखिर में देख रहे बम्फर्ड ने चक्री 2% कर दिया। इसी वक्त ममता दीदी ने आए हैं हमारे घर में, हमारे दरबार शरीफ में। उनकी बात सुन के हम लोगों ने सोचने लगा ठीक है ये काम करेंगे, हम लोगों को शिक्षा के लिए मतलब आगे लेके जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए आगे लेके जाएंगे, अपने समाज को आगे लेके जाएंगे, गरीब के बारे में सोचेंगे, जाति धर्म के सबके बारे में सोचेंगे। इसलिए हम लोग बोल दिया ठीक है ममता को देख दो। 5 साल के बाद और एक बार बोला, और एक बार हमको देखो, हम लोगों ने फिर भी बोल दिया। मगर अभी जो लोकसभा इलेक्शन है उसी हिसाब उस टाइम में देखने लगा जो ममता दीदी ने हमारे बगल में एक जगह है बरगछिया, वहाँ जाके बोलने लगा जो फुरफुरा शरीफ ने हमने ऐसा ये किया वो किया, यानी रेल भी कर दिया फुरफुरा शरीफ में। अरे एक सीएम बोल रहे रेल कर दिया, जहाँ अभी रेल का तो कुछ नहीं हुआ। अभी जो मतलब वो किया गया है, जिसको मतलब शिलान्यास किया है, उस शिलान्यास के ऊपर अभी गाय का जो टॉयलेट है उसको घूंटे लगा रहे हैं। तो यानी सीएम बोल रहे हैं जो हमने रेल कर दिया, इतना बड़ा झूठा। और फुरफुरा शरीफ में इतना करोड़ लाख रुपया, इतना करोड़ दिया है, इतना किया है, उतना किया। तब हमने सोचने लगा जी फुरफुरा शरीफ को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं आदमी के सामने, वो वोट में मुसलमान और फुरफुरा शरीफ को बदनाम करने की कोशिश करे। और इमाम भाता से हम लोगों के आपस में जो भाईचारा थे मुस्लिम और हिंदू में, ये इमाम भाता से भाईचारा भी खत्म हो गया। तब ममता दीदी को बोलना चाहिए था इमाम भाता वक़ाफ संपत्ति से दे रहा है, ये कोई राजकोष नहीं है। फिर भी इसी हिसाब से आदमी के सामने दिखाए जा हम मुसलमान के लिए सब कर रहे हैं। तब हम सोचने लगा इस विरोध, ये जो नाइंसाफी हो रहा है इसके विरोध में बोलना चाहिए, अभी आवाज उठाइए। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने जितना किया है उतना बोला है या उसमें मतभेद है? देखिए, एकदम नहीं बोलेंगे जो नहीं किया है, मगर जितना किया है उससे ज्यादा नुकसान किया है। अगर बमफंड किया नहीं, मगर हमारे भाई को हमारे से छीना नहीं, हम अगर एक वक्त नहीं खा सके सूखा रहे, फिर भी हमारा भात के साथ मिला हुआ एक टेबल में, एक क्लब में, एक पार्टी में, एक दुकान में हम लोग बैठते थे, एक साथ उठा बैठ करते थे। मगर इस ममता ने जितना किया उससे भी ज्यादा हम लोगों को नुकसान किया है, भाईचारा हमारा खत्म कर दिया।
ये आरोप तो ममता बनर्जी बीजेपी पे लगाती हैं कि वो ध्रुवीकरण कर रही हैं और पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है बंगाल में। देखिए, ममता तो खुद बीजेपी है, क्योंकि रेल मिनिस्टर हुए थे बीजेपी से। दूसरा बात है, बीजेपी तो बंगाल में नहीं थे। 2011 में ममता आए हैं, साथ में बीजेपी भी आए हैं। दूसरा पार्टी वाम कांग्रेस को विरोधी शून्य करने के लिए खत्म कर दिया। विरोध में जितना आए हैं सब बीजेपी आए हैं। आनंदो बाजार पत्रिका में एक बात दिखा हुआ था कि ममता दीदी ने कहे थे कि मैं बीजेपी को फंड में ला के लड़ेंगे, फंड में लेके आएंगे। तो ममता दीदी नहीं तो बीजेपी को लाके आए। ये एक रोल ऐसा कर रहे हैं जो आम आदमी सोचे जो मैं बीजेपी के विरोध हूँ, जितना नोट है बीजेपी के पास जाइए, बाकी खुचरा हमारे पास रहिए, दूसरा कोई पार्टी नहीं। हम दोनों मिल के जलेंगे। जब मुसलमान कुछ चकड़ी बकड़ी के बारे में बोलेंगे, देखा ना बीजेपी आ गया, तुम चकड़ी मत बोलो, रोड की बात मारे बोलो, तुमने तरक्की की बात मत बोलो। आदिवासी जब बोलेंगे तो सोचेंगे, ऐसा समझाएंगे बीजेपी आ गया, तुम्हारा जगह जो है वो डीवीसी के तहत खास जगह है, तुमसे उसको कैंप में भेज देंगे। ऐसी डरा के हम मुफ्त में वोट लेंगे और बीजेपी हमारा साथ रहेंगे। इतनी नाराजगी अब क्यों? चुनाव है आसपास इसलिए या पहले से थी? नहीं, हमारा बात ये है, जो नाइंसाफ है उसके विरोध में बोलना हमारा ये इंसानियत है, ये हमारा देश का अधिकार है। इसमें नाराजी कुछ किसी आदमी के बारे में हमारा नाराजी है, उसकी जो काम है उस काम के विरोध में हम बोल रहे हैं। अगर ममता जो पार्टी बनाए थे जिन लोगों को लेके वामफ्रंट के विरोध में, अभी वो लोग ममता की पार्टी में तो नहीं है। अभी जो पार्टी है ये तो लाल टीएमसी बन गए। वामफ्रंट का जो हरमात थे सब अभी टीएमसी में आ गए। ये लोग लुटेरा है, लूट रहे, आदमी को लूट रहे, इंसान को जीने का हक नहीं दे रहा है। हजारों लोगों को झूठा केस में 7-7 साल जेल में रखे हुआ है, गाजा की केस में। ये क्या, ये तो बेइंसाफी है, ये जुल्म है, देश की संविधान की बेखिलाफ है, ये देश की गणतंत्र को हत्या करने की षड्यंत्र कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो एनआरसी, सीए और इन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो धर्म के आधार पर लोगों का पुष्टिकरण किया जाएगा ये कहकर कई बार आवाज उठाई है, आप उसमें साथ में हैं? अगर ये आवाज दिल की आवाज होते तो हम जब बोले थे कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आपको बंगाल की रहने वालों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो हमारे घर में पुलिस नहीं भेजते हमको चमकाने के लिए। ये आवाज दिल की आवाज नहीं है, ये मुंह से बोल रहे आदमी को गुमराह करने के लिए। अगर एनआरसी का सही विरोध होता तो 2003 में शायद सबसे पहले एनआरसी करने के लिए स्पीकर के मुंह में कागज जिसने फेंके तो ममता दीदी ने फेंके थे। तो बाद में हम लोग को एनालिस कर रहे, देख रहे, इसके बारे में समझ रहे, जो ये तो सबसे बड़ा बीजेपी है। तो बीजेपी के खिलाफ क्या बंगाल में ओवैसी और बाकी सबको लाने की जरूरत है? क्या सिर्फ फुरफुरा शरीफ के साथ लड़ाई नहीं हो सकती? देखिए, कोई पार्टी का एजेंडा तो खराब नहीं होता है। पार्टी का कुछ एमएलए मंत्री के लिए पार्टी का बदलाव होता है। हमारे हर वक्त यही मानना है, हम सुशासन के साथ है, दुर्नीति के विरुद्ध है। अगर वो दुर्नीति बीजेपी करे उसके भी विरुद्ध है, टीएमसी भी करे टीएमसी के विरुद्ध है, वाम कांग्रेस जो भी करे, दुर्नीति जो करते हैं, जो संविधान के विरुद्ध में चलते हैं, उसका विरुद्ध करना ये हमारी इंसानियत है, एक देश प्रेमी का अधिकार है। हम चाहते हैं देश को बचाने के लिए, देश का संविधान का खिलाफ जो है उसके विरोध में लड़ना चाहिए। मीम के साथ और कौन कौन सी पार्टी से किस तर्ज पर बात हो रही है भारत में? मतलब एक बात है, जो हमारे साथ जो पार्टी आए हैं एक खर्चा बना रहे, उसमें सोई करने के बाद हम अगर बोले तो अच्छा है। मीम जैसे आए थे ना, उसने असदुद्दीन ओवैसी ने खोल के बता दिया मीडिया के सामने, जहां अब्बास सिद्दीकी साथ है, अब्बास सिद्दीकी जो कहेंगे वही हमारा बात है। ऐसा अगर दूसरा पार्टी बोल देते तो उसके नाम लेने से हमारा कोई दिक्कत नहीं रहते। उन लोगों ने कहा, हाँ मीटिंग भी हुआ, साथ में है, सब कुछ है। 7-8 तारीख को सबके एक जगह होके बोला था जो हम लोग एक खर्चा बनाएंगे, उसमें सिग्नेचर कर देंगे, जो इसी शर्त में हम लोग एक जगह हो रहे हैं। जब वो सिग्नेचर हो जाएंगे, हम कलकत्ता में प्रेस क्लब बुक करके हम चाह रहे हैं, उससे हम क्लियर करेंगे। किन किन मुद्दों के साथ अब जनता में जाएंगे और समर्थन क्यों पाएंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, रहने के लिए घर चाहिए, तो ये सबसे बड़ा चीज है। दूसरा चीज है, जो इंसान को अभी जीने का हक नहीं है। सबसे बड़ा इंसान के बाद जो अभी जुल्म हो रहा है, जो झूठा केस, इस केस से हम आदमी इंसान को बचाने की कोशिश करेंगे, बचाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा बात है, सबकी पेट में खाना चाहिए, पढ़ने के लिए कापूर चाहिए, इज्जत ढकने के लिए कापूरा चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए। ये सब बारे में हम सोचेंगे। यानी हम लोग चाह रहे हैं, जो मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जो पिछड़ा हुआ आदमी लोग हैं, उनका शिक्षा, उनका नौकरी,
एवं उनका जो रहने के लिए घर और खाने के लिए रोटी, ये हम करना चाहते हैं। ममता बनर्जी पर हमेशा ये आरोप लगे रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया है। बंगाल में हिंदू ये आवाज उठाते हैं, बीजेपी ये क्लेम करती है कि हिंदुओं को पीछे रख दिया। आप जो कह रहे हैं क्या उससे तालमेल खाता है? एक बनाने का साजिश है, एक ड्रामा है। हम सिर्फ मुंह में बोलेंगे मुसलमान के लिए ये किया वो किया ये किया, इफ्तार महफिल में जाएंगे, घूमटा लगाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे, और तुम साइड से बोलना जे ममता ने मुसलमान हो गया, मुसलमान के लिए सब दे देंगे, मगर मुसलमान को कुछ नहीं देंगे, बस अपना ये चेहरा दिखा के खुशी बना के रखेंगे और बाकी काम तुम्हारा हम कर देंगे। ये सब गठफ केस है, एक ड्रामा चल रहा है। जितना संवैधानिक अधिकार है हम उससे ज्यादा भी नहीं मांग रहे, उससे कम भी नहीं मांग रहे। जो हमारे देश ने दिया उसे हम चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी के झंडे के तले लड़ेंगे? क्या फुरफुरा शरीफ के साथ मीम होगा या मीम के झंडे के तले लड़ेंगे? और क्योंकि एक पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और किस तरह से इसके खर्चे उठाए जाएंगे? देखिए, हमारा तो पार्टी रजिस्ट्री हो गया है, हमारा एक झंडा भी है, सब ठीक हो गया। अभी सिर्फ ऐलान करना है, कुछ थोड़ा काम है, इसीलिए हम रुका हुआ है। हम किसी के पार्टी के बैनर में नहीं जाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। हम एक फंड बनाना चाहते हैं, उसमें जिसका आना है दरवाजा खुला है, आ जाइए। और जो फंड के बारे में बोल रहे हैं, हमारा मानने वाला करोड़ों लोग हैं, जो लोग हम लोगों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उन लोगों के सामने अगर हम हाथ फैला देंगे, जे आओ देश के लिए, इंसान के लिए, गरीब के लिए इस चुनाव में कुछ तुम चंदा दे दो, इंशाल्लाह हमारा मानना है करोड़ों करोड़ रुपया वो लोग हमको दे देंगे। जहां एक और जनता समर्थन है तो वहीं दूसरी ओर समर्थन के साथ वोट बैंक में इस बार चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने की तैयारी भी। कैमरा पर्सन तापस बैरी और दीपक देवनाथ के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर 24 परगना, आज तक।